15/9/68 का प्रातः क्लास नहीं, ये रात्रि क्लास है। 15/9/68 का रात्रि क्लास है। ओम शांति। पवित्र बनने में समय लगता है क्या? ऐसे नहीं 36 में शिव बाबा जैसे ही प्रवेश करता है वैसे ही जिसमें प्रवेश करता है प्रवेश करने मात्र से ही वो पवित्र बन जाता है। नहीं, पतित से पावन बनने में समय लगता है। क्यों समय लगता है? अगर सिर्फ प्रवेश करने से ही कोई पावन बन जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि जिसने प्रवेश किया है उसके प्रति पार्शियलिटी बढ़ती गई। जैसे ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा प्रवेश करते थे तो अंत तक भी उनको खांसी सताती रही। आत्मा का हिसाब किताब पूरा नहीं हुआ। इससे साबित होता है कि भले शिव बाबा किसी तन में प्रवेश करता है लेकिन उसके प्रति पार्शियलिटी नहीं बरतता। जिसमें भी प्रवेश करेगा भले वो रुद्रमाला का मणका हो सकता है लेकिन उसे पुरुषार्थ तो अपना करना ही पड़ेगा। बोला पवित्र बनने में समय लगता है। मुख्य बात है ही पवित्रता की। इस ज्ञान में मुख्य बात कौन सी है? जिसके ऊपर सारा मदार है, सारा पुरुषार्थ खड़ा हुआ है, पवित्रता। वो पवित्र दुनिया और ये है अपवित्र दुनिया। वो पवित्र गृहस्थ आश्रम है और ये है अपवित्र गृहस्थ। तो सारा मदार इस पर है। काम शत्रु पर जीत पाने में मेहनत लगती है। क्या? 5 विकारों में से सबसे बड़ा मुखिया कौन? काम विकार। क्रोध पर जीत पाने में भी मेहनत लगती है। ऐसे नहीं कि क्रोध सबसे बड़ा हो सकता है। समकक्ष भी है क्रोध। उस गीता में भी लिखा हुआ है काम और क्रोध जयनम पापमानम। अर्जुन तो इस पापी को जीत ले। क्रोध ही बड़ा शत्रु है। बाबा ने रास्ता तो सभी बहुत अच्छा बताया है। नीचे गिरे हैं फिर ऊपर चढ़ना है। अभी कयामत का समय है। पुरुषार्थ बहुत करना चाहिए। जन्म जन्मांतर के पाप कैसे भस्म हो इसके लिए याद की यात्रा का तरीका बताया। याद की यात्रा की मेहनत है। मन मना भव मध्यादि भव। क्या मेहनत बताई? मन मना भव, मन मेरे में तिरोहित कर दे। मेरे में मन समा दे। माना तेरे मन के अंदर वही संकल्प चले जो मेरे मन के अंदर संकल्प हो।
तो ज्ञान की गहराई को पकड़ना है कि बाप क्या चाहता है। जो बाप की इच्छा तो हमारी इच्छा, माने इच्छा मात्र अविद्या, हमारी अपनी अलग से कोई इच्छा नहीं है। तो जब संकल्प मात्र भी बाप के पैरेलल चलेंगे तो कर्मणा और वाचा तो विरोधी हो ही नहीं सकती। तो पहली बात है मन मना भव। अगर मन मना भव हो गए तो दूसरी सीढ़ी है मध्याजी भव। जो भी यजन करो, जो भी कर्म करो, वो किसके लिए करो? मत मेरे लिए। जब तक मन मना भव नहीं हुए हैं तब तक मध्याजी भव नहीं बन सकते। तो मुझे याद करो और कोई तकलीफ नहीं देता हूँ, याद कर पवित्र बनो और यह लक्ष्मी नारायण बनो। एक तो याद से पूर्वजन्मों के पापों का बोझा भस्म करो और लक्ष्य क्या रखो कि हमको नर से नारायण बनना। यह लक्ष्मी नारायण भी पवित्र बन विश्व के मालिक बने हैं। बाबा जब बोलते थे तो बाजू में लक्ष्मी नारायण का चित्र रखा हुआ रहता था। यह करके उनकी तरफ इशारा करते थे। तो ये विश्व के मालिक बने हैं। लक्ष्मीनारायण के चित्र में जो लक्ष्मीनारायण का बड़ा चित्र खड़ा हुआ है राधा कृष्ण के ऊपर, वो विश्व के मालिक हैं। और राधा कृष्ण कहाँ के मालिक बनेंगे? राधा कृष्ण जो नीचे खड़े हैं वो सत्य के मालिक बनेंगे। लेकिन उनको जन्म देने वाले जो ऊपर रचयिता खड़े हुए हैं लक्ष्मी नारायण के रूप में, वो इस संगम युग में ही नर से डायरेक्ट ज्ञान बनने वाली आत्मा है। इसलिए बोला ये लक्ष्मी नारायण भी पवित्र बन विश्व के मालिक बने हैं। विश्व के मालिक, सत्युग के मालिक नहीं। सत्युग में तो जनसंख्या ही बहुत थोड़ी होगी, 9 लाख। और विश्व में, विश्व माना विश्व धर्म, सारे धर्म मौजूद हों, विश्व के सभी देश मौजूद हों। विश्व माना 500 करोड़ 700 करोड़ जो भी मनुष्य आत्मा है विश्व के मालिक बने हैं। उनके आगे सब पतित ही थे। उनके आगे इन लक्ष्मी नारायण के आगे सब पतित ही होंगे। मुख्य बात है ही पावन बनने की। सन्यासी पावन बनते हैं परंतु उनको जन्म जन्मांतर के लिए कोई लक्ष्य नहीं है कि हमको कैसा पावन बनना है, किस जन्म में कहाँ तक लक्ष्य का धारण करना है पुरुषार्थ का। उनका वैराग्य है हद का और तुम्हारा है बेहद का। सन्यासी भी तुम भी हो और वो भी है। लेकिन यहाँ भाई बहन बनने बगैर वर्षा पा न सके। प्रजापिता ब्रह्मा के अडॉप्टेड बच्चे बने हैं ना, तो बहन भाई हो गए। बहन भाई कब हो गए और भाई भाई कब हो गए? हम बिंदु बिंदु आत्माएं हैं
और वो बिंदु हमारा सुप्रीम सोल बाप है, तो हम आपस में भाई भाई हो गए। और जब वो ज्योति बिंदु सुप्रीम सोल कोई तन में प्रवेश करके प्रजापिता के रूप में हमारी पहचान में आ जाता है, ये है हमारा प्रजापिता ब्रह्मा, तब हम भाई बहन बन जाते हैं। अगर हमारा पुरुष चोला है तो हम भाई हैं, और सामने वाले का स्त्री चोला है तो वो हमारी बहन है। तो तुम्हारा बेहद का वैराग्य, तो जब तक भाई बहन नहीं बने हैं तब तक वर्षा नहीं मिल सकता। वर्षे की यह कंडीशन है कि परमात्मा बाप का वर्षा उन्हीं को मिलेगा जो प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद बनेंगे। प्रैक्टिकल में सिर्फ मुख से कहने की बात नहीं, संकल्प करने की बात नहीं, लेकिन प्रैक्टिकल एक्ट में सबको देखने में आए कि ये वास्तव में भर घर गृहस्थ में रहते हैं, लेकिन घर गृहस्थ में रहते हुए भी इनकी एक्ट, इनकी चलन, इनकी वाचा से ये साबित होता है कि आपस में भाई बहन की तरह है। प्रजापिता ब्रह्मा के अडॉप्टेड बच्चे हैं। तो दूसरी बात क्या बताई? भाई बहन है, ये अंदर से समझने और दूसरों को समझाने लेने की ही बात नहीं है। ये प्रजापिता ब्रह्मा के एडॉप्टेड बच्चे, प्रजापिता ब्रह्मा ने इनको स्वीकार कर लिया है। क्या ये भी बात है कि जब तक उनके द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है तब तक भी वर्षा पाने के हकदार नहीं है। तो बहन भाई हो गए। हाँ, बहन भाई बनते ही है पवित्रता के लिए। बहन भाई प्रजापिता ब्रह्मा की हम औलाद हैं, हम आपस में भाई बहन है, ये सिर्फ कहने के लिए बनते हैं या प्रैक्टिकल रूप में वो जीवन हमें अनुभव में आए इसके लिए बनते हैं? प्रैक्टिकल हमें ये बात अंदर से अनुभव होने लगे कि हम वास्तव में भाई बहन बन चुके। जैसे भाई बहन में आपस में कोई भी अंदर से संकल्प भी नहीं आता कि हम अपवित्र बने, ऐसे यहाँ तक स्टेज हमारी पहुंच जाए तो बहन भाई बनते ही है पवित्रता के लिए। फिर उनकी क्रिमिनलाई नहीं रहती है। प्रजापिता ब्रह्मा गाया जाता है तो जरूर बहुत बच्चे अडॉप्टेड होते होंगे। गायन किस समय का है? संगम युग का। तो 5000 वर्ष पहले जरूर प्रजापिता ने इतने बच्चों को अडॉप्ट किया होगा। ये मेरे बच्चे हैं। बहुत बच्चे अडॉप्टेड होते होंगे, तब ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहलाते हैं। तुमको तो इन बातों की समझ है, ब्रह्मा क्यों अडॉप्ट करते हैं? ब्रह्मा के पास तो मिल्कियत है नहीं। कौन सी मिल्कियत? सुख शांति की मिल्कियत ब्रह्मा के पास तो है नहीं। लौकिक और अलौकिक बाप से मिल्कियत मिलती है। नहीं, लौकिक और पारलौकिक बाप से मिल्कियत मिलती है, अलौकिक बाप से कोई मिल्कियत नहीं मिलती है। बाकी इस अलौकिक बाप से मिल्कियत तो मिलती नहीं। इन्हें ब्रह्मा बेहद के बाप से इन ब्रह्मा द्वारा मिलता है। बेहद का बाप कौन हुआ?
बेहद का बाप एक है या दो है? ब्रह्मा हमारा बाप नहीं है, प्रजापिता ब्रह्मा हमारा बाप है, और उसमें जो प्रवेश है सुप्रीम सोल वो भी हमारा आत्माओं का बाप है। तो हमको वर्षा किससे मिलता है? प्रजापिता ब्रह्मा से वर्षा मिलता है। यह ब्रह्मा तो रचना है ना, किसकी रचना है? प्रजापिता और शिव बाप की नहीं। शिव को रचयिता नहीं कहा जाएगा, रचयिता साकार में होना चाहिए, रचना भी साकार में होना चाहिए। शिव बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप है। बिंदु बिंदु आत्माएं रची जाती है क्या? रची नहीं जाती है। तो जो रची हुई चीज रची जाती है उसका रचयिता होता है। जो चीज रची नहीं गई, अनादि है, उसकी कभी रचना होती ही नहीं, तो उसका कोई रचयिता होने का सवाल पैदा नहीं होता। तो ये तो रचना है ना। कौन? ब्रह्मा। ये करके बड़ा भाई ठहरा, रचना है। ज्यादा से ज्यादा इसको क्या कह दें? ये बड़ा भाई है। सभी पढ़ते हैं, जो भी भाई हैं वो सब हैं पढ़ने वाले। ये भी पढ़ता है। ये हमारा कौन? ब्रह्मा। हमारा कृष्ण की सोल भी अभी पढ़ती है। ये भी एडाप्ट किया हुआ है और तुम भी एडाप्ट किए हुए हो। किसने कहा? हाँ, यहाँ कहने वाला सोल शिव की है कि यह भी एडाप्ट किया हुआ है, मानो ब्रह्मा भी एडाप्ट किया हुआ है, तुम भी एडाप्ट किए हुए हो। तुम किससे कहा है? जो सन्मुख बैठता है उससे कहा जाता है तुम। तो सुप्रीम सोल बाप जब ब्रह्मा में प्रवेश करते थे तो इमर्ज करके बच्चों से बात करते हैं। माना प्रजापिता वाली सोल भले उस समय मौजूद नहीं थी, फिर भी बाबा उसको अपनी आंखों के सामने इमर्ज कर लेते थे और आंखों के सामने इमर्ज करके उससे बात करते थे। तुम भी अडॉप्ट किए हुए हो। बाप कहते हैं इनको याद करने से क्या फायदा? किनको? इन ब्रह्मा को। इन ब्रह्मा को याद करने से क्या फायदा? जिससे मिलना है उनको याद करना है। ब्रह्मा को याद करने से कोई पावन नहीं बन सकता। क्या कहा? ये पुरानी वाणी है सनातन की। मम्मा बाबा जब जीवित थे उस समय वाणियों में कोई अल्टरनेशन नहीं होता था। तो बोला ब्रह्मा को याद करने से कोई पावन नहीं बन सकता। क्यों? जब उसमें शिव बाप की प्रवेशता होती है तो उनको याद करने से पावन कोई क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि प्रवेश करने मात्र से कोई पावन नहीं हो जाता है। प्रवेश करने के बावजूद भी जिस आत्मा में सुप्रीम सोल प्रवेश करता है उसको अपना पुरुषार्थ करना पड़ता है। पहले पुरुषार्थ कौन सा करना पड़े? पहला पुरुषार्थ है ज्ञान को पूरा सुनना। दूसरा पुरुषार्थ है ज्ञान को पूरा समझना। तीसरा पुरुषार्थ है समझने के बाद दूसरों को समझाना। और चौथा पुरुषार्थ है इस ज्ञान को समझने समझाने के साथ साथ अपने प्रैक्टिकल जीवन में पूरा धारण करना। तो नंबर कैसे बनेंगे? सुनने से नंबर बनेंगे, समझने से नंबर बनेंगे, समझाने से नंबर बनेंगे,
या प्रैक्टिकल जीवन में धारण करने से नंबर बनेंगे? वर्षा कब मिलेगा? प्रैक्टिकल जीवन में धारण करेंगे, इस स्टेज पर पहुंचेंगे तो वर्षा मिलेगा। तो बोला ब्रह्मा को याद करने से कोई पावन नहीं बन सकता। ये सभी बातें समझने की है। अगर नहीं समझी है तो फिर वो उल्टा काम करते रहेंगे। बाप कहते हैं मैं कोई वेद शास्त्र उपनिषद नहीं सुनता हूं। कौन से बाप कहते हैं? सुप्रीम सोल बाप कहते हैं। जिसको सुप्रीम सोल गॉड फादर शिव कहा जाता है वह कहते हैं या प्रजापिता कहता है मैं कोई शास्त्र उपनिषद आदि नहीं सुनता हूँ न सुनाता हूँ। ये शिव बाप कहते हैं न मुझे शास्त्र पढ़ने की दरकार है और न तुमको सुनाने की दरकार है पढ़ करके। वही गीता सुनाता हूँ जो कल पहले सुनाई थी। तुम जो पढ़ने आए हो उसमें भूले हैं। पहले जो कुछ भी तुम पढ़ते चले आए भक्ति मारुति शास्त्र वाली गीता को जो मनुष्यों की लिखी हुई है उसमें तो भूल है क्योंकि मनुष्य तो विकारी होता है। विकारी की जो भी रचना होगी वो सब विकारी होगी तो उसमें भूले हैं। जो भी तुम पढ़ते आए हो उसमें भूले हैं। तुम बच्चों की विजय ही इसी बात में होनी। किस बात में? इस बात में विजय होनी कि जो शास्त्र वाली गीता हमने पढ़ी है उसमें भूलें भरी हुई है क्योंकि वो मनुष्य की बनाई हुई है। मनुष्य भूलें करता है, देवताएं और भगवान भूल नहीं करते। तो शास्त्रों में जो कुछ लिखा जाता है वो मनुष्यों की लिखी हुई चीज होने के कारण भूलों से भरी हुई चीज है। परमात्मा बाप संपन्न है, संपूर्ण है, सदा शिव है। वो जो कुछ सुनाते हैं तो उससे हमारी सदगति हो जाती है। तुम बच्चे की इस बात में विजय है। किस बात में? कि हम ये साबित करें कि हमें जो कुछ भी पढ़ाई जा रही है शिव सुप्रीम सोल के द्वारा वो सच्ची गीता है और बाकी मनुष्यों के द्वारा जो गीता लिखी गई है उसमें नाम किसका डाला हुआ है? कृष्ण का नाम डाला हुआ है। ये बात दुनिया के लिए ही लागू होती है कि हमारे ब्राह्मणों की दुनिया में भी लागू होती है? ब्राह्मणों की दुनिया में कैसे लागू होती है? ब्राह्मणों की दुनिया में तो ब्राह्मण लोग नहीं कहते हैं कोई, न दीदी न दादी न दादाएं ये बात कहते हैं कि गीता का भगवान कृष्ण है। वो भी तो कहते हैं गीता का भगवान शिव है। नहीं कहते? हाँ, मुख से नहीं कहते हैं कि गीता का भगवान शिव है, वो कृष्ण नहीं है। गीता का भगवान शिव है, लेकिन वास्तव में उनकी ऐप उनकी वाचा से ये साबित हो जाता है कि वो गीता माता का पति के रूप में, भगवान के रूप में इस सृष्टि पर अगर किसी को मानते हैं तो वो सिर्फ दादा लेखराज ब्रह्मा को ही मानते हैं। जबकि बाबा ने मुरलियों में काट किया है कि दादा लेखराज ब्रह्मा के स्वरूप को याद नहीं करना है, इनका फोटो भी नहीं रखना है। माना वो रचयिता नहीं है, रचयिता
से ही रचना को वर्षा मिल सकता है। तो ब्रह्मा जब रचयिता ही नहीं है तो उससे वर्षा सुख शांति का मिलने का सवाल कैसे पैदा हो सकता है। सुप्रीम सोल बाप पारलौकिक परम पिता परमात्मा वो पहले प्रवेश करता है रचयिता के रूप में। जिस रचयिता में पहले प्रवेश करता है ज्ञान सुनाने के लिए, उसके द्वारा ही सारी मनुष्य सृष्टि को मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देता है। तो तुम बच्चों की इस बात में विजय होनी है कि गीता का भगवान शिव शंकर भोलेनाथ है। शिव माता के रूप में जिस चोले में प्रवेश करता है उसके थ्रू वो भगवान का पार्ट नहीं बजाता। ये बात अगर तुम साबित कर दोगे, एक एक से लिखाते जाओ। क्या बोला? तो पहले दुनिया वालों से लिखाएं कि पहले अंदर वालों से लिखाएं? पहले की ये बात अंदर वालों से लिखाएं। ये लिस्ट तैयार करें। जब हमारा पगला भारी हो जाएगा इस बात में तो हमारी विजय हो जाएगी। इसी बात में तुम बच्चों की विजय होती है, हो जाएगी जब सिद्ध करके बताओ कि वो सुप्रीम सोल बाप सर्वव्यापी नहीं है। सर्वव्यापी नहीं है तो क्या है? एक व्यापी है या सर्वव्यापी है? वो एक व्यापी होकर के सृष्टि पर प्रत्यक्ष होता है। तो वो एक कौन है? ये बात जब तक तुम साबित नहीं करके बताओगे तब तक कोई की बुद्धि में बैठेगा नहीं। वो सर्वव्यापी नहीं है। वास्तव में वो तो बाप है और हम उसके बच्चे हैं। तो गीता का भगवान भी सिद्ध हो जाएगा। रचयिता से रचना को वर्षा तभी मिल सकता है जब निराकारी स्टेज में रहने वाला गीता का भगवान साबित हो जाए। ब्रह्मा विष्णु शंकर रचना है क्या? ब्रह्मा भी रचना है, विष्णु भी रचना है और शंकर भी रचना है। ऊपर में है शिव परम पिता परमात्मा नमः। सबसे ऊपर कौन है? ब्रह्मा विष्णु शंकर से भी शिव परम पिता परमात्मा। जो सबसे ऊपर त्रिमूर्ति के ऊपर शिवलिंग बना दिया, उसमें बिंदु रखा हुआ है, वो है परम पिता। और बिंदु जिस लिंग में रखा हुआ है वो है परम आत्मा। माना उसको कर्मेंद्रियों का भान न होने की वजह से निराकारी स्टेज वाला बिन कर्मेंद्रियों का दिखाया है। तो परमात्मा भी निराकारी है, उसमें प्रवेश हुआ ज्योति बिंदु भी निराकार है। तो जरूर ऊपर में है शिव परम पिता परमात्मा नमः। ऊंच के ऊंच हुआ ना कौन? शिव अकेला नहीं। शिव को जब बिंदु कहेंगे तो वो ऊंच और नीच की बात नहीं है। ऊंच और नीच की बात कब होती है? जब वो शरीर में प्रवेश करता है। ऊंच से ऊंच हुआ ना, वो पारलौकिक बात, ये अलौकिक बात इन द्वारा सुनाते हैं। इसलिए
बाप याद जरूर आते हैं। क्या कहा? इन द्वारा सुनाते हैं इसलिए याद आते हैं। अगर इन द्वारा सुनाए नहीं तो याद भी आने की बात नहीं है। ये दुम्ब है क्या? जिस शरीर में प्रवेश करती है वह दुम्ब है। दुम्ब माने पूछ। कौन से शरीर के लिए बोला यह दुम्ब है? बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको पढ़ाते हैं। बाप को शरीर चाहिए ना। इन द्वारा पढ़ाते हैं। यूं तो हम सब उनके बच्चे हैं। यूं तो हम सब उनके बच्चे हैं। किनके बच्चे हैं? प्रजापिता ब्रह्मा के हम सब बच्चे हैं। तो उनसे ही वर्षा मिलता है। उनसे और उससे ये अंतर हो जाता है। उनसे माना वर्षा देने वाली दो आत्माएं। जब तक वो दोनों कंबाइंड न हो, कॉम्बिनेशन न हो, तब तक हमको वर्षा मिल नहीं सकता। वो कौन कौन? प्रजापिता और परम पिता शिव। तो बोला उनके हम बच्चे हैं, तो उनसे ही वर्षा मिलता है। उनसे नहीं कहा, उससे नहीं कहा। क्या कहा? उनसे वर्षा मिलता है। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। यह भी हाँ, वह पवित्र दुनिया थी, वैसलेस दुनिया। और अभी ये दुनिया विषयस है। विषयस माना विकारी। विलायत में भी कोई जाए ये तो वह भी मानते हैं। प्राचीन राजयोग है जिसे पैराडाइज स्थापन होता है। ये बात कौन मानते हैं? विदेशी लोग भी इस बात को मानते हैं कि भारतवर्ष में पैराडाइज था। लॉर्ड कृष्ण का राज्य था क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले। तो बोला वो भी मानते हैं प्राचीन योग है जिससे पैराडाइज स्थापन होता है। और तुम भी समझते हो याद से हम पवित्र बन नई दुनिया के मालिक बनते हैं। नई दुनिया की महिमा तो बहुत है। देखा जाता है तकदीर में नहीं है तो कितना भी कोई मेहनत करे, माथा मारे, कुछ भी नहीं हो सकता। माने कोई की बुद्धि में नई दुनिया की महिमा भी बैठ नहीं सकती। नई दुनिया की महिमा सिर्फ भारतवर्ष में है या दूसरे धर्मों में भी है? भारतवर्ष में तो है ही है। यहाँ तो स्वर्ग की बहुत मान्यता है, वैकुंठ की बहुत मान्यता है। लेकिन दूसरे धर्मों में भी अंग्रेज लोग भी उसको पैराडाइज कहते हैं। मुसलमान लोग उसको जन्नत कहते हैं। तो उस नई दुनिया की मान्यता दूसरे धर्मों में, दूसरे देशों में भी है। नई दुनिया की महिमा बहुत है। बम्बई में कालका देवी के प्रदर्शनी में भी समझावे।
अभी तो उन्होंने मुंबई नाम रख दिया है। किसके नाम पर? मुंबा देवी के नाम पर उन्होंने नाम रख दिया मुंबई। वहां कालका देवी के मंदिर में प्रदर्शनी में समझावे कि कृष्ण तो कुमार ही नहीं रहा होगा, शादी तो जरूर की होगी। कृष्ण पहले कुमार और बाद में शादी की होगी। ये किसको भी पता नहीं है कि राधे कृष्ण ही फिर स्वयंवर बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं, दिखलाते भी है जोड़ी है, परंतु उनको क्या लगता है वह समझते नहीं है। राधे कृष्ण को प्रिंस कहते हैं, कृष्ण को महाराजा नहीं कहते हैं, भगवान कहते हैं। नारायण को फिर महाराजा कहते हैं। भगवान नहीं कहते हैं। ये क्या बात हुई? नारायण को महाराजा कहते हैं, कृष्ण को भगवान कहते हैं, ऐसे क्यों कहा? क्योंकि नारायण जब महाराजा का टाइटल धारण कर लेगा, विश्व का महाराजा, तो उसमें सुप्रीम सोल प्रवेश होने की बात नहीं रहती। और कृष्ण में महाराजा का टाइटल नहीं है। महाराजा का जब तक टाइटल नहीं मिला है तब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ, और जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है तब तक उसमें परमात्मा शिव की प्रवेशता साबित हो सकती है। इसलिए बोला कि कृष्ण को महाराजा नहीं कहते हैं। कौन से कृष्ण की बात है? सतयुग के कृष्ण की बात है या संगम की कृष्ण की बात है? संगम की कृष्ण की बात है। कृष्ण को महाराजा नहीं कहते हैं, भगवान कहते हैं। तो भगवान भी कौन से कृष्ण को कहते हैं? सतयुग में पैदा होने वाले कृष्ण को भगवान कहा जाएगा या संगमी जी कृष्ण को भगवान कहा जाएगा? संगमी जी कृष्ण की भगवान होने की बात है। नारायण को फिर महाराजा कहते हैं, भगवान नहीं कहते। तो मुझे हुए है ना, भक्ति मार्ग में इतना सूत मुझा हुआ है जो किसी की ताकत नहीं कि ज्ञान को सुलझा सके। क्या भक्ति मार्ग में सूत इतना मुझाए दिया है कि किसी की बुद्धि में यह बैठ नहीं सकता कि असलियत क्या है, और न दूसरों को समझा सकता है। जब कोई समझा नहीं सकता, कोई समझ भी नहीं सकता, तो फिर ये आखिर बताएगा कौन? कोई तो बताने वाला होगा। तो स्वयं परमपिता परमात्मा शिव ही सृष्टि पर जब तक प्रवेश न करे प्रजापिता ब्रह्मा में, तब तक इस ज्ञान के सूत को कोई सुलझा नहीं सकता। ब्रह्मा कुमार कुमारी भी इस ज्ञान के सूत को समझा नहीं सकते, सुलझा नहीं सकते। ब्रह्मा कुमार कुमारियों की तो बात ही छोड़ो, स्वयं ब्रह्मा भी उस ज्ञान के सूत को सुलझा नहीं सकता, सिवाय प्रजापिता ब्रह्मा की। और प्रजापिता ब्रह्मा बनता ही तब है जब उसमें सुप्रीम सोल प्रवेश हो। बाप कहते हैं ये शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, इस वाक्य से भी एक बात साबित हो जाती है
किस बात की? कि भक्ति मार्ग में ज्ञान का सूत मुझा हुआ है, इतना मुझा हुआ है कि किसी की ताकत नहीं है जो इस ज्ञान के सूत को सुलझा सके। तो किसकी ताकत है? किसी मनुष्य मात्र की तो ताकत है नहीं कि इस ज्ञान के सूत को सुलझा सके। तो किसकी ताकत है? जिसकी ताकत होगी वही साबित होगा गीता का भगवान। बाप कहते हैं ये शास्त्रों का ज्ञान नहीं है कि शास्त्र पढ़ लो और दूसरों को सुनाए दो, समझाए दो। शास्त्र तो लिमिटेड होते हैं। परमात्मा जो कुछ सुनाता है वो सब बेहद की बातें सुनाता है, अनलिमिटेड की बातें सुनाता है। शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। ज्ञान से तो सदगति होती है। सदगति दाता एक है, शास्त्र तो अनेक है। शास्त्रों को लिखने वाले गुरु भी अनेक हैं। तो अनेकता की कभी सदगति नहीं हो सकती। शास्त्रों से सदगति होती नहीं। सदगति के लिए एक ही रास्ता है जो एक बाप के पास ही है, अनेक रास्ते नहीं है। शांति और सुख दोनों प्रकार के वर्षे बाप से मिलते हैं। शांति किसे कहा जाता है और सुख किसे कहा जाता है? एक हाथ आग में जल रहा है और दूसरे हाथ में किसी बुखार वाले मनुष्य को रसगुल्ला दे दिया जाए तो पहले वो क्या करेगा? जलता हुआ हाथ हटाएगा या रसगुल्ला खाएगा? रसगुल्ला खाएगा। जलता हुआ हाथ पहले हटाएगा। माना आदमी दुख से छुटकारा पाना चाहता है और उसे तब शांति मिल जाती है जब दुख से छुटकारा हो जाता है। और दुख से छुटकारा होने के बाद शांति मिलती है, फिर उसकी इच्छा हो सकती है क्या? फिर रसगुल्ला खाए। माना सुख प्राप्त करना मनुष्य की पहली शर्त नहीं है, पहली शर्त है उसकी शांति प्राप्त करना। तो बोला सुख और शांति दोनों प्रकार के वर्षे बाप से मिलते हैं। अकूट शांति भी सिवाय बाप को कोई नहीं दे सकता और अकूट सुख भी सिवाय बाप के कोई दे नहीं सकता। सत्युग में सुख भी है और शांति भी है। वहां यह पता नहीं पड़ेगा। सत्युग के बाद त्रेता आएगा, यह बात वहां पता नहीं होती। क्या सत्युग में रहने वाले देवताओं की ये बात पता नहीं होती कि सत्युग के बाद त्रेता आएगा, माना हम नीची उतरती कला में जाएंगे। वृद्धि होती है यह तो समझते हैं कि सत्युग में भी वृद्धि होती है, लेकिन ये नहीं जानते कि सत्युग से नीचे उतर करके हम 14 कला के त्रेता में भी जाएंगे। बाकी और कोई के ख्यालात होते नहीं है। कितनी अच्छी कमाई है और पढ़ाई की ये कमाई है। पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है, मुख्य है पढ़ाई। मनुष्य का बैरिस्टर मनुष्य को फलाना
बनाता है। बैरिस्टर होगा तो फलाना बनाएगा बैरिस्टर या जज बनाएगा, डॉक्टर होगा तो डॉक्टर बनाएगा। तो लक्षण चाहिए, डॉक्टरी के लक्षण चाहिए, बैरिस्ट्री के लक्षण चाहिए। इंजीनियरिंग सीखने वाले को इंजीनियर ही पढ़ाई पढ़ा सकता है, तो पढ़ाई पढ़ाने वाले में इंजीनियरिंग के वो लक्षण चाहिए। तो बाप कहते हैं पवित्र बनो, माना पढ़ाने वाला कैसा होना चाहिए? तो पवित्र होना चाहिए। सुप्रीम सोल बाप जरूर इस सृष्टि पर आकर के ऐसी एक्ट करता है जिससे ये साबित हो कि वो प्योरिटी में सुप्रीमेसी धारण करने वाला है। उसके सिवाय और कोई मनुष्य मात्र ऐसी प्योरिटी को धारण कर नहीं सकता। इसलिए उसको क्या कहा जाता है? सुप्रीम सोल को क्या कहा जाता है? एवर प्योर, माना उस जैसा प्योर और कोई हो नहीं सकता। तो बिंदु बिंदु बाप, जो बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप शिव ज्योति बिंदु है, अगर वो सिर्फ ज्योति बिंदु ही बना रहे तो ज्योति बिंदु के लिए कहा जा सकता है कि वो एवर प्योर है। तो इसका प्रूफ क्या होगा? ज्योति बिंदु के लिए एवर प्योर होने का कोई प्रूफ नहीं होता। तो बाप कहते हैं पवित्र बनो। यहाँ से जब आत्मा जाती है तो कर्म बंधन की बात नहीं रहती। कहाँ की कहाँ आत्मा चली जाती है। उसी ही कुल में नहीं आती है आत्मा जिस कुल में शरीर छोड़ा है। तो मूल बात है पावन बनने की। बाप कहते हैं भाई बनो, भाई भाई बनो। देह से देह के संबंध छोड़ अपन को आत्मा समझो। कितनी ढेर आत्माएं, सभी जावेंगी अपने घर। 500 करोड़ आत्माओं का झुंड है, मक्करों का झुंड भी जाता है ना, टिड्डी का झुंड। वह टिड्डी तो समुद्र को भी पार कर जाती है। कहाँ कहाँ से आती है उनको भी समझ है। यहाँ पानी है, यहाँ अगर हम उतरेंगे तो कहाँ चले जाएंगे? पानी में चले जाएंगे। तो मक्कड़ों का झुंड भी इतनी समझ रखता है। जहाँ मैदान देखते हैं तो बैठ जाते हैं, हरियाली देखते हैं तो बैठ जाते हैं। उनको भी इतनी तो फिलॉसफी होगी ना किलों को, मक्कड़ों के झुंड को, टिड्डी के झुंड को इतनी फिलॉसफी बुद्धि में रहती है। समुद्र पार कर आती है। कहते हैं टर्की ईरान से आते हैं। ऐसे नहीं कहते कि अमेरिका या इंग्लैंड से आते हैं। कौन? किसकी बात बताई? मक्कड़ या टिड्डी दल की बात बताई कि ईरान से आती है या टर्की से आती है। ईरान और टर्की कौन से धर्म के देश हैं? मुस्लिम धर्म के देश है। वहां से टिड्डी दल आता है, ये सारी फसल को बर्बाद कर देता है।
टिड्डी दल में भी इतनी अकल होती है कि वो पानी में नहीं उतरता है। कहाँ उतरता है? जहाँ हरियाली सरसों की जमीन देखता है वहाँ उतरता है। बात किसके लिए हो रही है? ये टिड्डी मक्कड़ों के लिए बात हो रही है कि मनुष्यों के लिए बात हो रही है? बात तो मनुष्यों को समझानी है। तो मनुष्यों में भी कोई टिड्डी मक्कड़ मिसल मनुष्य हैं जो टर्की और ईरान देश से आते हैं। माने महाकामी हैं। जो महाकामी होते हैं उनकी बुद्धि जो है वो ज्ञान जल में कभी नहीं उतरेगी। वो कहाँ उतरेगी? जहाँ देखेंगे सरसब्ज हरियाली है वहाँ उतरेगी। माना जहाँ धरणी को हरा भरा देखेंगे वहाँ उतरेंगे। ज्ञान की गहराई में जाने की उनकी दिल नहीं होगी। हमारी ब्राह्मणों की दुनिया में भी ऐसे ही है। कोई है कुखवंशावली ब्राह्मण और कोई है मुखवंशावली ब्राह्मण। जो कुखवंशावली ब्राह्मण है वो जरूर मुस्लिम और इस्लाम संप्रदाय में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं। उनकी बुद्धि में ज्ञान की गहराइयां बैठेंगी नहीं। वो कहेंगे कान बंद कर लो, अल्लाह अकबर को याद करो, भगवान को याद करो, हमें इन बातों की गहराई में जाने की कोई दरकार नहीं है। तो कहते हैं कि टिड्डी दल टर्की ईरान से आते हैं। कहाँ से आते हैं ये टिड्डी दल? ये कन्वर्ट होकर के ब्राह्मण तो बने हैं, लेकिन ये कन्वर्ट होकर के जो ब्राह्मण बनने वाली ऐसी आत्माएं यज्ञ के अंदर आई है, वो आई कहाँ से है? ये मुस्लिम देशों से आई है। भगवान बाप आते हैं तो ऐसे नहीं कि सिर्फ सूर्यवंशी चंद्रवंशी आत्माओं को ही इस ज्ञान में उठा करके ब्राह्मण बनाते हैं। नहीं, सारी दुनिया की जो आत्माएं हैं श्रेष्ठ से श्रेष्ठ उन आत्माओं को चुना जाता है और चुन करके ब्राह्मणों का सिजरा तैयार किया। हाँ, ब्राह्मणों के सिजरे में 9 प्रकार की कुरियां जरूर होती है। 9 धर्मों की 9 कुरियां। अब उसमें 9 कुरियां हैं तो कोई श्रेष्ठ भी होंगे, कोई नंबरवार भी होंगे। तो जो नंबरवार की लिस्ट वाले हैं वो इस्लामी, बौद्ध, क्रिश्चियन वगैरह वगैरह। जो श्रेष्ठ कुल के हैं वो हैं सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। तो कहते हैं टर्की और ईरान से आते हैं। ऐसे नहीं कहते कि अमेरिका और इंग्लैंड से आते हैं। क्या बात है? अमेरिका, इंग्लैंड ये कौन से धर्म के देश हैं? क्रिश्चियन धर्म के देश हैं। ज्ञान में ज्यादा रस कौन सा धर्म लेता है? मुसलमान धर्म के लोग ज्ञान की बातों में ज्यादा गहराई में जाते हैं या क्रिश्चियन लोग ज्ञान की गहराई में ज्यादा जाते हैं? क्रिश्चियंस की राशि किससे मिलाई है? कृष्ण से। क्रिश्चियंस की राशि कृष्ण से मिलाई है। तो बताया कि ऐसे नहीं कहते कि अमेरिका, इंग्लैंड से आते हैं मक्कड़ों के झुंड। तुम्हारी बुद्धि में सारा राज है। जैसे कल की बात है, 5000 वर्ष पहले इनका राज्य था। तुम बच्चे अभी धनी के बने हो। बाप की याद बहुत जरूरी है। बाप कहते हैं और सभी कुछ भूल जाओ। क्या अंत में क्या होगा? अंत में सिर्फ मैं आत्मा और मेरा बाप, निराकारी स्टेज में रहने वाला मेरा बाप और मैं निराकार आत्मा, यही याद रहेगा और बाकी सारा ज्ञान भी भूल जाएगा।
लक्ष्मीनारायण बनने के लिए शिव बाबा को याद करना है। अगर लक्ष्मीनारायण जैसा बनना है, लक्ष्मीनारायण बनना है तो किसको याद करना है? शिव बाबा को। शिव बाप को नहीं बताया। शिव बाप और शिव बाबा में क्या अंतर है? शिव बाप ज्योतिबिंदु सुप्रीम सोल का नाम है, और शिव बाबा वो सुप्रीम सोल ज्योतिबिंदु जब कोई तनधारी में प्रवेश करे, प्रजापिता में प्रवेश करे, तब शिव बाबा ग्रैंड फादर है। तो शिव बाबा को याद करना है और पावन बनना है। अच्छा, बच्चों को गुड नाइट। और ये अगली रात्रि क्लास है 17:09:68 की। अभी नई दुनिया और पुरानी, यह तो तुम बच्चों को समझाया है। नई दुनिया को कहा जाता है सतयुग, निर्विकारी दुनिया। पुरानी दुनिया को कहा जाता है विकारी दुनिया और रावण की दुनिया। पुरानी दुनिया रावण की दुनिया और नई दुनिया राम की दुनिया। नई दुनिया निर्विकारी दुनिया और पुरानी दुनिया विकारी दुनिया। विकारी और निर्विकारी, तो जरूर निर्विकारी नई दुनिया को विकारी पुरानी दुनिया को कहेंगे। इस समय तो है विकारी दुनिया। जहाँ यह लक्ष्मीनारायण रहते हैं उनको निर्विकारी दुनिया कहा जाता है। क्या कहा? जहाँ यह लक्ष्मीनारायण रहते हैं उनको निर्विकारी दुनिया कहा जाता है। तो कितना फर्क है? तो फिर क्यों नहीं विकारी से निर्विकारी बन नई दुनिया में जाना चाहिए? ये है भी पुरानी दुनिया, बच्चों को समझ में भी आता है, बात भी साधारण है, सुनते भी हैं। भगवानवाद, 5 विकारों को जीतो तो नई दुनिया के मालिक बनोगे, जगत जीत बनो, है तो बहुत सहज बातें। सारे जगत को जीतने के लिए दूसरे धर्म की मनुष्य आत्माओं ने कितनी मेहनत की। हिटलर ने, मुसोलिनी ने, नेपोलियन ने सारी ताकत लगा दी, लेकिन सारे जगत के ऊपर राजाई प्राप्त नहीं कर सके। क्यों नहीं कर सके? क्यों नहीं कर सके? ना, क्योंकि भोग बल के आधार पर, बाहुबल के आधार पर सारे विश्व के ऊपर कंट्रोल करना चाहते थे। तो विकारी मनुष्य जो है वो बाहुबल के आधार पर सारी दुनिया के ऊपर राज्य नहीं कर सकता, इसलिए नहीं कर सके। ये राज बाप आकर के समझाते हैं कि जब तक निर्विकारी नहीं बने हैं तब तक विश्व का राजभाग नहीं ले सकते। तो जगतजीत बनो। तो गायन क्या है जगतजीत के लिए? माया जीते जगत जीते, इंद्रिय जीते जगत जीते। इंद्रियों को जितना जितना हम विजय करते जाएंगे, विजय प्राप्त करते जाएंगे, उतने उतने हम जगत जीत बनते जाएंगे। हमारी कोई बात क्यों नहीं सुनता अभी? हम लोगों को सुनाना चाहते हैं, वो सुनते ही नहीं। सन्यासियों के सामने हम चले जाएं,
सन्यासी को हम सुनाना चाहें वो सुनते ही नहीं। क्यों नहीं सुनते? सन्यासी अपन को क्या समझते हैं? वो अपन को पवित्र समझते हैं और होते भी हैं। हमारी प्योरिटी जब तक उनकी प्योरिटी की स्टेज को क्रॉस न कर जाए तब तक हम उनको समझाने के काबिल नहीं है। हमारे अंदर वो पवित्रता अनुभव होने लगे कि हम घरगृहस्थ में रहते हुए भी विकारों के ऊपर विजय प्राप्त करने की स्टेज में पहुंच जाएं, तब हम उनके ऊपर समझाने के हकदार बने। तो बोला है जगत जीत बनो, है तो बहुत सहज बात। ये पतित वह पावन, सतयुग त्रेता नई दुनिया और द्वापर कलयुग पुरानी दुनिया, ये विशेष दुनिया भी है। कोई ये बातें सुने तो कहेंगे ये तो ठीक बात है, विकारी से निर्विकारी बने, तब दूसरा जन्म निर्विकारी दुनिया में मिले। क्या कहा? निर्विकारी दुनिया में भी जन्म कब मिलेगा? जब निर्विकारी बने। यह है सभी की बात, सभी के लिए बातें। यह है विकारी दुनिया। निर्विकारी दुनिया में राज्य है देवी देवताओं का। हिंदू अक्षर तो है नहीं, वहां है ही देवी देवता धर्म। विकारी दुनिया में अपरम अपार दुख है। मूल बात है पवित्र बनने की। बाप कहते हैं तुम सतो प्रधान पवित्र थे, अभी तमो प्रधान अपवित्र बने हो। अभी फिर सतो प्रधान तुमको बनावेगा कौन? बनाने वाला बेहद का बाप ही है, वो ही पतित पावन है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पुण्यात्मा बन जाओगे। कितनी सहज बातें हैं। प्रतिज्ञा करनी है पवित्रता की। रखड़ी बंधन भी इसी बात की निशानी है। अभी है संगम, विशेष दुनिया और यह है वाइसलेस दुनिया। अभी बाप से प्रतिज्ञा करनी है, बाबा हम आपको याद करते